और बड़ी खबर, सवाई माधोपुर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी को रिश्वत लेते ट्रैप किया है। 10,000 की घूस लेते ट्रैप। एसीबी ने ट्रैप किया है। कार्रवाई नहीं करने के एवज में इसने रिश्वत की राशि ली थी। आरोपी ने 20,000 की घूस मांगी थी, जिसे एसीबी ने रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। बड़ी खबर, सवाई माधोपुर में एसीबी की कार्रवाई। 10,000 की घूस लेते एसीबी ने खाद्य सुरक्षा अधिकारी को किया ट्रैप। 20,000 की डिमांड की थी इसने और 50% 10,000 पहले ही इसने लिए, बाकी के इनका फिक्स रहता है इन लोगों का। सौरभ गृहस्थी मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सौरभ, 50% 20,000 की डिमांड की थी, 50% काम से पहले 50 बाद में, ऐसा ही कुछ इनका तरीका रहता है रिश्वतखोरों का। लेकिन इस बार ये हत्थे चढ़ गया है खाद्य सुरक्षा अधिकारी। किस तरह कार्रवाई की गई? देखिए, ये 200 एसीबी की कार्रवाई है जो सवाई माधोपुर में की गई है। इन दिनों दीपावली का समय था और जो खाद्य सामग्री होती है उसका सैंपल जो है वो खाद्य सुरक्षा अधिकारी को लेना होता है। तो इसने जो परिवादी है इसकी दुकान से सैंपल जो है वो लिए थे और उन सैंपल पर कार्रवाई नहीं करने की एवज में जो है वो 20,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। साथ ही होली तक, चूंकि होली तक जो है वो अभियान चलता है, तो होली तक कोई भी चेकिंग नहीं करने की एवज में भी जो खाद्य सुरक्षा अधिकारी है प्रेमचंद जैन, इसने 20,000 रुपए की रिश्वत जो है वो मांगी थी। और शिकायत मिलने के बाद एसीबी ने इस पूरे मामले का सत्यापन किया तो सामने आया कि ये बात जो है वो सही पाई गई। उसके बाद एसीबी ने पूरी व्यूह रचना रची और उसके बाद इस खाद्य सुरक्षा अधिकारी को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए परिवादी से ट्रैप कर लिया गया है। जी, सफाई के लिए तो कुछ बचा नहीं होगा इस अधिकारी के पास, लेकिन क्या कुछ ही अपनी सफाई दे रहा है? इसका नाम क्या है इस अधिकारी का? देखिए, प्रेमचंद जैन जो है इसका नाम है और इसे जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है, क्योंकि इन दिनों आपको ध्यान है कि त्योहारी सीजन में खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अलग अलग दुकानों पर जाकर सैंपल लिए जाते हैं कि उनमें मिलावट तो नहीं है, और उसी सैंपल जो है उसने लिया था और उस सैंपल पर कार्रवाई नहीं करने की एवज में जो है वो रिश्वत जो है वो मांगी जा रही थी। जिसके बाद परिवादी ने इस पूरे जानकारी जो है वो एसीबी को दी और फिर जो है वो एसीबी ने उसे ट्रैप कर लिया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी प्रेमचंद जैन, क्या इससे पहले भी इसके खिलाफ कभी कोई ऐसी शिकायत मिली थी? इसका इतिहास क्या कहता है? देखिए, ऐसी जानकारी अभी नहीं है, क्योंकि एसीबी को आमतौर पर जब शिकायत मिलती है तभी जो है वो कार्रवाई की जाती है। लेकिन ये बात भी सही है, क्योंकि जिस प्रकार से त्योहारी सीजन में मिलावट के खिलाफ अभियान चलाया जाता है और उस दौरान ये भी सामने आता है कि ज्यादातर सैंपल जो है वो लिए जाते हैं लेकिन उन पर कोई कार्रवाई जो है वो नहीं होती। इस प्रकार की शिकायतें लगातार सामने आती रही हैं और इस बार जो है वो ये जो आरोपी है वो जो है वो धरा गया है। एसीबी ने उसे 10,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों जो है वो गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल एसीबी इस आरोपी के घर के सर्च की कार्रवाई जो है वो कर रही है और उससे पता पड़ेगा कि क्या कुछ इसने अवैध रूप से माल कमाया है। इन तमाम चीजों के बारे में अभी एसीबी जांच कर रही है, तो कुछ देर बाद और भी डिटेल जो है वो सामने आ सकती हैं। ठीक है, शुक्रिया सौरभ तमाम जानकारी के लिए। तो प्रेमचंद जैन इस व्यक्ति का नाम है, खाद्य सुरक्षा अधिकारी है। ये सवाई माधोपुर में दौसा एसीबी की ये कार्रवाई है। 10,000 की रिश्वत लेते इसे ट्रैप किया है। जांच ना करने के एवज में इसने 20,000 की डिमांड की थी। 10,000 लेते इसे एसीबी ने गिरफ्तार कर लिया। भरतपुर सांसद रंजीता कोली पर एक बार फिर जानलेवा हमला हुआ। बयाना में सांसद के घर पर बदमाशों ने 3 राउंड फायर किए। फायरिंग के वक्त सांसद घर के अंदर थी। गनीमत रही कि हमले में उन्हें कुछ नहीं हुआ, लेकिन स्ट्रेस की वजह से उनकी तबीयत खराब हो गई। प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें भरतपुर रेफर किया गया है। तो वहीं पुलिस को मौके से धमकी भरा खत और कारतूस मिले हैं, जिसके बाद डीएसपी अजय शर्मा ने घटनास्थल का मौका मुआयना किया और आसपास मौजूद लोगों से पूछताछ की। आपको बता दें कि सांसद कोली पर पिछले 6 महीने में ये दूसरी बार हमला हुआ है। गाड़ी जन सुनवाई थी और हम 9:30 के करीब ऐसे घर पर आए, खाना पीना खाया और सोने की तैयारी करी तो नीचे देखा एक जैसे कोई फायरिंग हुई हो, इस तरीके की आवाज़ आई और मैं जैसे ही नीचे गई
तो मेरी एक पोस्टर लगी हुई थी और पोस्टर पे ऐसे गोलियां लग रही थी। तो मैंने अपने देवर को बुलाया और मुझे खुद ही इतनी घबराहट हो गई कि मुझे खुद हॉस्पिटल ले जाना पड़ा था। आगे मेरी खुद की तबीयत खराब है अभी भी। रात को जो सांसद महोदय हैं यहाँ की भरतपुर सांसद, उनके घर पे एक धमकी भरा पत्र और पत्र के साथ जिंदा कारतूस चिपका के किसी अज्ञात व्यक्ति के जाने के संबंध में सूचना मिली थी। हमारे थानाधिकारी मौके पे पहुंचे थे, जांच पड़ताल की थी। अभी तक के तथ्यों से प्रथम दृष्टया फायरिंग जैसे कोई साक्ष्य मौके पर मौजूद नहीं है, न ऐसा कुछ प्रतीत होता है। उन लोगों ने बातचीत के आधार पे, अभी सांसद महोदया बता रही हैं कि उनकी तबीयत खराब है तो उनसे बात नहीं हुई, उनके देवर से मेरी बात हुई है। उनने कुछ एक जनहित के कुछ मुद्दे वो उठाना बताती हैं और उनकी प्रत्याशा में उनको लगता है कि इन्हीं लोगों ने ये काम किया है। मैं ये कह रहा हूं न्यूज 18 सवाल पूछ रहा है, सांसद पर आखिर बार बार हमले के पीछे की वजह क्या है? सांसद रंजीता कोली आखिर किसके निशाने पर हैं? 6 महीने में दूसरा हमला हो जाता है। 2 बार हमला हुआ पर अब तक कोई गिरफ्तारी क्यों नहीं? कौन दे रहा है रंजीता कोली को धमकी? धमकी भरा एक खत मिला है रंजीता कोली के घर से। हमलावरों को किसकी शह? सबसे बड़ा सवाल। दीपक पुरी मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दीपक, कहां तक पहुंची पुलिस की जांच? लकीर पीट रही होगी पुलिस अब भी पिछली बार की तरह? देखिए सुमित, बिल्कुल कहा जा सकता है। तो पहले जो हमला हुआ था उसमें भी पुलिस की जो कार्यशैली थी उस पर सवालिया निशान खड़े हुए थे, और इस बार पर जो हमला हुआ है उस पर भी पुलिस की कार्यशैली है उस पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। ये इसलिए क्योंकि जिस तरह से देर रात को सांसद पर जानलेवा हमला हुआ और हमलावरों द्वारा ताबड़तोड़ फायरिंग की गई, और इस चीज की जो सांसद है वो खुद पुष्टि कर रही हैं कि हमलावरों ने फायरिंग की है और वो घर के सामने जो गेट है उस पर पोस्टर चिपका कर गए और उस पर जिंदा कारतूस भी लगाए। लेकिन पुलिस इस पूरे मामले में अभी भी फायरिंग से इनकार कर रही है कि फायरिंग नहीं हुई है। हमलावर जो है वो सिर्फ पोस्टर चिपका करके गए हैं और उस पर जिंदा कारतूस लगाए गए हैं। जिस तरह से कहा जा सकता है कि लगातार 6 महीने में 2 बार सांसद पर जो है हमला हो चुका है, और पहले जो हमला हुआ था उसको भी पुलिस ने संदिग्ध माना था। कुछ पुलिस के अधिकारी थे जो कि जिन्होंने कहा था कि जो जिस समय हमले के वक्त में जो सांसद के साथ मौजूद थे, गनमैन था और पीएसओ थे, वो सही जगह नहीं बता पा रहे थे। तो इस मामले को उन्होंने संदिग्ध माना था और उसकी जांच अभी तक नहीं जो है पूरी हो पाई और ना ही उस पूरे मामले में कोई गिरफ्तारी हो पाई है। देर रात हमले के बाद में सांसद रंजीता कोली है, उनकी तबीयत बिगड़ी, उनको बयाना अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहाँ से सुबह उन्हें घर ले जाया गया। लेकिन सुबह फिर एक बार उनकी तबीयत खराब हुई और उन्हें बयाना अस्पताल ले जाया गया, जहाँ से अब भरतपुर आरबीएम के लिए रेफर। ठीक है दीपक, रुकिए आप, मैं फिर से लौटूंगा। सतीश पूनिया बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सतीश जी, स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। सर, सांसद पर हमला होता है सर, और पुलिस ये कहती है कि मामला संदिग्ध है। ऐसा पहली बार नहीं, इससे पहले जब हमला हुआ तब भी पुलिस ने पल्ला झाड़ा, अब हमला हुआ तो अब भी पुलिस कह रही है फायरिंग नहीं हुई। पुलिस कर क्या रही है सर? आप क्या कहना चाहेंगे? प्रतिक्रिया आपकी सर। देखिए, इस घटना से तो ये सीधे सीधे संकेत जा रहा है कि राजस्थान की पुलिस और राजस्थान का प्रशासन और सरकार अपराधी तत्वों को नियंत्रण में रखने में पूरी तरीके से नाकाम है, क्योंकि इकबाल खत्म हो गया और शासन भय से चलता है, शासन इकबाल से चलता है। ये सांसद पर तीसरा हमला है और उसके बावजूद भी लगातार उसी जगह भरतपुर में परसों ही फायरिंग में पिता पुत्र की मौत हो गई। तो ये संकेत सीधे सीधे हैं कि राजस्थान अब अपराधों की राजधानी बन गया, और इस बात के लिए बहुत सदन में भी और सदन के बाहर भी बहुत चर्चा हुई है। लेकिन ताजुब की बात है कि राजस्थान की सरकार से कोई इनिशिएटिव नहीं है, मुख्यमंत्री का कोई बयान तक नहीं आता है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन सर, अब तो आम आदमी सोच रहा होगा, जब सांसद साहिबा ही सुरक्षित नहीं है तो हम जैसे लोगों का क्या होगा? न तो आम आदमी सुरक्षित है और न जनप्रतिनिधि सुरक्षित है। इस घटना से तो ये सबक मिलता है। सांसद साहिबा सुरक्षा की मांग कर रही हैं। अब आप लोग क्या कहेंगे इस मामले पर? सरकार से सवाल पूछना चाहेंगे आप लोग भी?
देखिए, जिम्मेवारी सीधे सीधे गृह मंत्री की है और मुख्यमंत्री खुद गृह मंत्री हैं, लेकिन मैं देख रहा हूं कि बहुत अरसे से पुलिस के कामकाज की समीक्षा भी नहीं हुई है। न पुलिस की नफरी में बढ़ोतरी हुई है, न पुलिस के रिव्यू हुआ है कि जो जिले जहां कानून व्यवस्था की स्थिति खराब है वहां किस तरीके से रीशफलिंग करके और वहां पर लोगों में भरोसा पैदा किया जाए। तो इस तरीके का पुलिस की और सरकार की तरफ से अभी कोई ऐसा एक्शन दिखा नहीं जो लोगों में भरोसा पैदा कर सके। सर, आपको नहीं लगता पुलिस कर्मी इस तरह के बयान देते हैं, इस मामले की तफ्तीश जिसे सौंपी गई वो कह रहे हैं मामला संदिग्ध है, इस बार फिर कह दिया फायरिंग नहीं हुई है, और इससे पहले ये कहा था कि मनगढ़ंत कहानी है, जब सांसद साहिबा की कार पर हमला हुआ था कि मनगढ़ंत कहानी है। इससे अपराधियों के हौसले बुलंद होते हैं। जब पुलिसकर्मी इस तरह के बयान दे रहे हैं, जांच अधिकारी इस तरह के बयान दे रहे हैं, तो अपराधियों के हौसले बुलंद होना लाजमी है। सर, आपको नहीं लगता? राजस्थान में 6.5 लाख FIR दर्ज हुई है। अपने आप में ये वानगी है सरकार के कानून व्यवस्था की स्थिति की, यानी अपराध घटित हुए और उसके बाद अपराध की FIR दर्ज हुई है। उसमें इनका मामला मानना ये कि फ्री FIR इसलिए ज्यादा होती है, इसका मतलब क्राइम होता है। और उसको नियंत्रण करने के लिए सरकार ने अभी तक कुछ किया नहीं है और केवल खानापूर्ति की, जो भी चीजें हैं वो जांच होके सामने आ जाएं तो लोगों को पता तो लगे, लेकिन इस तरीके से उसको पेंडिंग कर देना, लगभग 40% केसेज में जांच पेंडिंग है। सर तो, सतीश पुनिया सर, मैं 2 मिनट आपको रोकना चाहूंगा। प्रताप सिंह खाचरियावास जी, परिवहन मंत्री, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। प्रताप सिंह जी, स्वागत है सर आपका न्यूज 18 राजस्थान में। सर, सवाल ये, सतीश पुनिया जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। सवाल आपसे ये सर, इस सूबे को ये हुआ क्या है सर? कहीं धुआं है, कहीं आग है, कहीं गोलीबारी है, कहीं मर्डर है, कहीं बलात्कार है? ना कोई धुआं है, ना आग है, ना कोई बलात्कार है। जो भी अपराधी अपराध करेगा वो जेल में जाएगा। राजस्थान की कानून व्यवस्था पूरे देश में, पूरा देश जानता है। अमन चैन और शांति राजस्थान में है और कोई कमी नहीं है। मीडिया जिस तरह से बात करता है, आपकी भी जिम्मेदारी है। आप राजस्थान में जिस तरह से बोल रहे हैं, कहीं मैं अभी करणी माता के मंदिर से निकला हूँ बीकानेर देशनोक से, और इसी यही बीकानेर देशनोक में माता जी के दर्शन करने के लिए आया हुआ हूँ, क्योंकि मैं बीकानेर किसी फंक्शन में आया हुआ था जी। इतना कह सकता हूँ कि जिस तरह की भाषा हम राजस्थान के लिए बोलते हैं, ये अपराध को रोकना हम सबकी जिम्मेदारी है। और अपराधी बचेगा नहीं, कोई भी हो, चाहे वो MP पर कोई बात हुई हो, MP के घर पर हुई हो। और अपराध को कांग्रेस बीजेपी में नहीं बांटा जा सकता। हम सबकी जिम्मेदारी है, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। हाँ। सब इस मामले में अपराध पर, जहां पर भी अपराध होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, कोई बचेगा नहीं। कांग्रेस बीजेपी में नहीं बांट रहे हैं सर, लेकिन जिसकी जिम्मेदारी होगी उससे सवाल तो पूछे जाएंगे ना सर। दूसरी बार ये हमला हुआ, तीसरी बार हमला हुआ, धमकी दी जा रही है सांसद साहिबा को। अब तक पहली बार जो हमला हुआ तो उसके आरोपी गिरफ्त में नहीं है। फिर हम कैसे मान ले कि राजस्थान में सब सुरक्षित है? फिर हम कैसे मान ले जब सांसद पर हमला होता है, आम व्यक्ति सुरक्षित है? यहाँ पर राजस्थान सुरक्षित है या नहीं है? आपकी जो भाषा है न्यूज 18 की भाषा ठीक है राजस्थान के लिए, जिस तरह की आप भाषा बोल रहे हैं, आप तय करेंगे सब कुछ। राजस्थान बिल्कुल सही है, राजस्थान की जनता बहुत खुश है, और जो अपराधी करेगा, जो अपराधी अपराध करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अपराध के ग्राफ तो कुछ और बताते हैं सर। आपने फोन किया तब मैंने आपका फोन उठाया, आपकी बात का मैं जवाब दे रहा हूँ और आप गलत भाषा में बात कर रहे हैं। अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है, कोई अपराध का ग्राफ नहीं बढ़ रहा। आप बताएंगे, न्यूज 18 बताएगा कि न्यूज अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है? आपने बताया, आप बताइए कौन सा अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है, कौन सा बच गया, किसको छोड़ दिया? NCRB की रिपोर्ट उठाकर देखिए सर, न्यूज 18 की बात पर विश्वास नहीं। अरे न्यूज 18 की देख ली रिपोर्ट, ज्यादा आप पार्टी मत बनिए। आप कांग्रेस बीजेपी में सवाल पूछते आप पार्टी बना देते हैं। ठीक है सतीश पुनिया जी, अपराध नहीं है राजस्थान में, प्रताप सिंह जी तो ये कह रहे हैं। सतीश पुनिया जी, प्रताप जी आवाज नहीं पहुंची, लेकिन सतीश पुनिया जी भी अभी सवाल पूछ रहे थे। हम तो पार्टी नहीं बन रहे, हम तो मीडिया से हैं सर। बीजेपी भी सवाल पूछ रही है प्रताप जी। ठीक है, प्रताप जी ने फोन रख दिया, कह रहे हैं कि मीडिया अब हमें बताएगा क्या, न्यूज 18 अब हमें बताएगा क्या, कहां अपराध हो रहा है, कहां नहीं हो रहा है। और सवाल पूछने पर अमूमन इसी तरह के सवाल फिर से पत्रकारों पर दाग दिए जाते हैं। लेकिन आप ये तस्वीरें देखिए, सांसद साहिबा पर ये पहली बार हमला नहीं हुआ है, इससे पहले भी हमला हो चुका है सांसद साहिबा पर। मेरे सहयोगी दीपक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? जी सुमित, बिल्कुल। दीपक, इससे पहले हमला हुआ था, पुलिसकर्मियों ने कह दिया मनगढ़ंत मामला है। कौन थे वो पुलिसकर्मी, आपकी जानकारी में सामने आया? और क्या ऐसे पुलिसकर्मियों पर कोई कार्रवाई हुई अब तक?
देखिए, बिल्कुल सुमित, कहा जा सकता है इस पूरे मामले में कि पुलिस जो है कार्रवाई करने के बजाय अपनी बातों से जो है पल्ला झाड़ती है, क्योंकि जिस तरह से पहले जो हमला हुआ था तो उस दौरान थाना अधिकारी जो हलेना थाना अधिकारी है विजय सिंह छोकर, हलेना थाने में मामला दर्ज कराया गया था, तो उनसे हमारी बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि मामला संदिग्ध है, इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि जो लोग सांसद के साथ उस समय मौजूद थे वो जगह नहीं बता पा रहे थे। लेकिन उन्होंने फिर पीछे इस बात का जो हवाला है वो दिया कि इसकी जांच की जाएगी, ये है। लेकिन इस पूरे मामले में जो है कोई भी व्यक्ति अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। खुद पुलिस अधीक्षक से देवेंद्र। ठीक है, शुक्रिया दीपक तमाम जानकारी के लिए। एक ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बड़ी खबर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली दौरे पर हैं। पीसीसी चीफ डोटासरा भी उनके साथ। सोनिया गांधी और राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। प्रदेश के राजनीतिक हालात पर चर्चा होगी। आगामी चुनावों को लेकर भी मंथन होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का दिल्ली दौरा, सोनिया गांधी और राहुल गांधी से करेंगे मुलाकात, राजनीतिक हालातों पर चर्चा करेंगे, आगामी चुनावों को लेकर भी मंथन किया जाएगा। तो दिल्ली पहुंचे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और अब सरगर्मियां बढ़ना भी लाजमी है जब मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंचे हैं। पीसीसी चीफ डोटासरा उनके साथ हैं। सोनिया गांधी राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे। मंत्रिमंडल विस्तार, राजनीतिक नियुक्तियां, राजनीतिक हालातों पर चर्चा होगी। आगामी चुनावों को लेकर भी मंथन होगा। रवि सिसोदिया मेरे सहयोगी हमारे साथ दिल्ली से सीधा जुड़ गए हैं। रवि, मुख्यमंत्री पहुंचे हैं, अशोक गहलोत और उनके साथ पीसीसी चीफ डोटासरा पहुंचे हैं। क्या कुछ कार्यक्रम है? कितनी देर बाद मुलाकात होगी सोनिया गांधी राहुल गांधी से? देखिए, आज मुलाकात हो सकती है, हालांकि कब होगी इसको लेकर अभी आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन एक बड़ी मुलाकात कही जा सकती है, क्योंकि जब पिछली बार बैठक हुई थी अक्टूबर के महीने में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक, उस दौरान मुख्यमंत्री दिल्ली आए थे और उसके बाद देर शाम उनकी बैठक हुई थी जिसमें प्रियंका गांधी भी मौजूद थी, अजय माकन भी मौजूद थे और केसी वेणुगोपाल भी मौजूद थे। उसके बाद वो दिल्ली आए। हालांकि इस तरह की कयास लगाए जा रहे हैं कि प्रदेश में परिवर्तन हो सकते हैं और जो कैबिनेट विस्तार की बात की जा रही है कि कैबिनेट विस्तार चूंकि बहुत दिनों से पेंडिंग है, कई पॉलिटिकल नियुक्तियां हैं वो पेंडिंग है, इन तमाम मसलों को लेकर बातचीत की जा सकती है। चूंकि कांग्रेस की एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आज 12:30 बजे जिसमें केसी वेणुगोपाल भी रहेंगे, रणदीप सुरजेवाला भी रहेंगे, तो ऐसा माना जा रहा है कि या तो उस बैठक से पहले इनकी मीटिंग हो सकती है या फिर उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हो सकती है। ये मीटिंग इसलिए भी अहम मानी जा सकती है क्योंकि बहुत दिनों से मांग भी उठ रही थी और ये कहा जा रहा था कि वहाँ पे जो कैबिनेट है उसका एक्सपेंशन किया जाए, विस्तार किया जाए, और जिसको लेकर प्रभारी की तरफ से भी कई बार संकेत दिए गए थे कि बहुत जल्द ये कैबिनेट विस्तार हो सकता है। जिस तरह से बाईपोल में कांग्रेस दोनों सीट जीती थी, उसके बाद पहली बार अशोक गहलोत दिल्ली पहुंचे हैं। माना यह जा रहा है कि कांग्रेस आलाकमान से मुलाकात करेंगे, जो राजस्थान के हालात हैं, राजनीतिक हालात, उस पर चर्चा करेंगे और जो कैबिनेट एक्सपेंशन की जो बहुत दिनों से पेंडिंग है, जिसको लेकर जो प्रदेश के जो नेता हैं वो नजर लगाए हुए हैं कि आखिर उस पर क्या हो सकता है, उसको लेकर भी चर्चा की जा सकती है। तो माना जा रहा है कि जो बैठक होगी उस बैठक में वहाँ जो राजनीतिक नियुक्तियां हैं या फिर जो कैबिनेट एक्सपेंशन होने वाले उन तमाम मसलों पर चर्चा हो सकती है। जी, बाईपोल्स में जो रिजल्ट मिला उसको लेकर मुख्यमंत्री की पीठ भी थपथपाई जाएगी यहाँ पर? बिल्कुल, देखिए, और यही वजह है कि संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल की तरफ से एक चिट्ठी लिखी गई थी जो 5 राज्यों में जहां पर अभी चुनाव हुए थे, बाईपोल हुए थे, और उसके बाद उन सबसे पूछा गया था कि आखिर हम क्या जीते, तो उसके पीछे क्या वजह थी, क्या मुख्य वजह रही, जिस कारण से क्या स्ट्रेटेजी थी। तो ये माना जा सकता है कि उसको लेकर भी चर्चा हो सकती है, क्योंकि जहाँ भी कांग्रेस का परफॉर्मेंस था, जहाँ कांग्रेस जीत हुई है, उनके भी प्रभारी को लेकर भी चिट्ठी लिखी गई थी कि आखिर क्या आपका परफॉर्मेंस रहा, किस वजह से जीते थे, क्या आपकी स्ट्रेटेजी रही थी, क्योंकि राजस्थान में जो सीधी टक्कर होती है कांग्रेस और बीजेपी की वहाँ रहती थी, और जिस तरह से दोनों बाईपोल में जहाँ पे एक बीजेपी की सीट थी वो भी कांग्रेस जीती थी, उसके बाद से यहाँ से भी तारीफ की, दिल्ली की तरफ से भी तारीफ की गई थी। तो ये माना जा सकता है कि किस तरह से उनकी पार्टी के अंदर पकड़ मजबूत हो रही है। हालांकि दूसरा एक खेमा जरूर है, जिस तरह से उनकी तरफ से मांग जरूर की जाती रही थी कि वहाँ पे कैबिनेट एक्सपेंशन किया जाए, बदलाव किया जाए, लेकिन जिस तरह से उपचुनाव में जीत हुई है और उसका पहली मुलाकात कह सकते हैं, क्योंकि सर जब पिछली मुलाकात अक्टूबर के महीने हुई थी उस दौरान एक विस्तार से चर्चा हुई थी, जिसमें प्रियंका गांधी भी मौजूद थी, अजय माकन भी मौजूद थे और केसी वेणुगोपाल भी मौजूद थे। जी, ठीक है, शुक्रिया रवि तमाम जानकारी के लिए।
रवि सिसोदिया मेरे सहयोगी दिल्ली से जुड़े। मुख्यमंत्री आज मुलाकात करेंगे राहुल गांधी और सोनिया गांधी से और बातचीत होगी